डीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैंने आज कंप्लीट करा दिए, जैसे कि आपका कौन कौन से टॉपिक मैंने कंप्लीट करा है, जलप्रपात हो गया, ठीक है, खनिज हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पर्वत, पठार, चट्टान, ये सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो इनमें से कुछ टॉपिक से हम क्या करेंगे, हम आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके कोई से भी एग्जाम में हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे में हो, चाहे एमपी के कोई से भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में जो भी मैंने क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे, जैसे कि मानसून के बारे में देखेंगे, ठीक है, जलप्रपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कुछ कृषि से होंगे, सारे मतलब कि मिक्स क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक से मैं आज कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इनमें से जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को मैं आपको डिटेल से अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। उनमें से और ज्यादा उसमें से क्या करेंगे, हम आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए, भारत में कृषि और जल संसाधनों का, ठीक है, मुख्य आधार दक्षिण पश्चिम मानसून का समय आमतौर पर क्या होता है। देखिए, जब मैं आपको मानसून पढ़ा रही थी, ठीक है, तो क्या होता है, पहले मानसून का आना, ठीक है, मानसून कब आता है, जैसे कि जून में आता है, ठीक है, और कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम से आता है, ठीक है। तो यहाँ से आता है, क्या होता है, यहाँ का क्या, समुद्र का जो पानी रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही उच्च दाब में रहता है। वहीं पर क्या होता है, आपका जो जमीन रहती है, यहाँ की भूमि रहती है उत्तर भारत की, तो वो क्या कैसे होती है, निम्न वायु दाब रहता है। तो वहां से जो ठंडी वायु, जो वायु रहती है, वो ठंडी वायु यहाँ भारत में प्रवेश करती है, तब क्या होती है, नमी लेके आती है। तो जब वो नमी लेके आ रही है, तो क्या हो रहा है, वहां पर बारिश हो रही है, ठीक है, इस चीजों को। तो वो कब आ रहा है, जून से क्या हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका रहता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय आमतौर पर क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, जून से अक्टूबर के बीच होगा, ठीक है, जून से अक्टूबर तक का समय होगा आपका, क्या हो जाएगा, ये मानसून का समय हो जाएगा। और कहाँ से आता है आपका, यहाँ से, ठीक है, दक्षिण की तरफ से आ जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इस तरफ आपके क्या है, समुद्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके आते हैं आपके क्या, नमी लेके आती हैं वायु, इसलिए यहाँ से क्या प्रवेश करती हैं, तब आपके क्या होता है, भारत में मानसून आता है, ठीक है, ये हो गया। देखिए, अब अगला क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या है अगला क्वेश्चन आपसे, कि भारत और विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जो नौह कलिकाएं जैसे विशाल जलप्रपातों को जन्म देता है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज्यादा अधिक, जो सबसे ज्यादा अधिक जो वर्षा हो रही है, वो कहाँ हो रही है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, विश्व में हो, चाहे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्शेंड्राम चेरापूंजी हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा मेघालय में स्थित है, ठीक है। देखिए, ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है, मेघालय में स्थित है। और ये कौन से पहाड़ी में होता है, तो ये खांसी नामक पहाड़ी पे होता है। इसका जो रहता है, ठीक है, खांसी नामक पहाड़ी जो रहती है, तो उसके जो कीप में रहता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक वर्षा क्यों होती है, देखिए, जैसे मानसून आ रहे हैं, ठीक है, जो बादलें हैं वो आ रही हैं उस तरफ, तो वो क्या होती है, जो खांसी नामक जो पहाड़ियां रहती है, ठीक है, उसके जो कीप रहते हैं वहां से टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और वहां पर कितनी ज्यादा वर्षा होती है, तो 11,872 मिलीमीटर होता है, ठीक है, ये, ठीक है, 11,872। मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, जैसे 11,872 से ज्यादा होता है, 11,000 भी मान सकते हैं, तो इतना मतलब कि 10 से 11,000 उसमें मिलीमीटर आपको वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा दुनिया में भी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मार्शेंड्राम में होती है। और वर्ष जो भारत है वहां पर भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मेघालय के मार्शेंड्राम में होती है, ठीक है। दोनों चीज आपका चाहे विश्व में पूछ सकता है, या फिर आपका कहाँ पूछ सकता है, जैसे कि भारत में भी पूछ सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है। और कि कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय के मार्शल में हो जाएगा, चेरापूंजी। और कौन से जलप्रपात को ये जन्म देता है, नोहकली का जलप्रपात को ये जन्म देता है, जो कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आपका पूछ रहा है कि विशेष जलवायु ढलान वाली भूमि और भारी वर्षा के कारण भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। चाय का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, ये पूछा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, वो बोला क्या है कि ढलान वाली भूमि,
जो चाय का जो बागान होता है, ठीक है, वो किस पर होता है? ढलान वाली भूमि पर होता है, ठीक है? इसे बनाया जाता है, क्यों 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 बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा हो रही है और जो चाय का बागान रहता है, इसको क्या ज़रूरत रहती है? पानी की ज़रूरत रहती है। अगर पानी नहीं उसकी जड़ों में पहुँचेगा, तो ये जो पत्तियाँ हैं, चाय की जो पत्तियाँ हैं, वो अच्छे से नहीं होंगी, ठीक है? इस चीज़ को क्या बनाया जाता है? ढलान के रूप में बनाया जाता है, सीढ़ीदार कहा जाए, ठीक है? सीढ़ीदार बनाया जाएगा ढलान के रूप में, ठीक है? तो ये कौन-सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? असम में, ठीक है? असम वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है? राज्य कौन-सा हो जाएगा? भारत का असम हो जाएगा, ठीक है? और सबसे बड़ा उत्पादक होगा, ठीक? तो ये हो गया, कैसे हो जाएगा? ढलान के रूप में होगा, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका पूछा क्या है कि मेघालय के चेरापूंजी भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल जो 340 मीटर है, ठीक है, कौन सा है? ठीक है, पूछा है कौन सा है। तो अभी मैंने बताया कि नोह कलिकाई है, ठीक है, नोह लिकाई है जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है, ठीक है। और कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर है, ठीक है, 340 मीटर ऊंचाई है। वहीं पर जो एफिल टावर है, ठीक है, एफिल टावर की जो ऊंचाई रहती है वो कितनी रहती है? 330 रहती है, मतलब कि वो बहुत ऊँचा रहता है, 330 मीटर रहती है, मतलब कि बहुत ऊँचा, उससे भी 10 मीटर ज़्यादा ऊँचा कौन-सा हो जाएगा आपका? ये नोकलिकाई, जो कैसा होता है? प्लंज प्रकार का जलप्रपात रहता है, मतलब कि ये हवा के द्वारा सीधे एकदम नीचे गिरता है, चट्टानों को छुए बिना नीचे क्या करता है? एक कुंड बनाता है, ठीक है? और ये कुंड की भी खासियत है, मैंने आपको बताया था, क्या होता है? जैसे कि सर्दियों में कैसा रंग हो जाता है? नीला कलर हो जाता है, सर्दियों में कैसा रंग हो जाता है इसका? नीला कलर हो जाता है, ठीक है? वहीं पर गर्मियों में कैसा रंग हो जाता है इसका? हरा, ठीक है? इसलिए क्या होता है? ये प्लेन प्रकार का जलप्रपात जो इसके कुंड में रहता है, वो जो पानी रहता है सर्दियों में कैसा होता है? नीला कलर रहता है और गर्मियों में कैसा रहता है? हरा कलर रहता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और कैसा होता है? ये नौकलिकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, ठीक है? मेघालय के कहाँ पर? चेरापूंजी पर। और कितने मीटर ऊँचा है? 340 मीटर क्या है? ऊँचा है, ठीक है? यहाँ पर कितना है? 340 मीटर यहाँ पर ऊँचा है। जो एफिल टावर है वो कितना है? 330 है, उससे भी ज़्यादा ऊँचा कितना है? 340 मीटर, ठीक है? तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बता दिया मैंने नौकलिका जलप्रपात के बारे में, कहाँ स्थित है, कितना मीटर है और क्या इसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है? इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है? अब अगला है जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कर्नाटक की शरावती नदी पर इस कौन-सा जलप्रपात 253 मीटर की ऊँचाई पर से 4 अलग-अलग धाराओं, राजा हो गया, रानी, रोअर और रॉकेट में गिरता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, तो कर्नाटक में कौन-सा हो जाएगा आपका? जैसे कि जोग जलप्रपात, ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है किसकी? जोग जलप्रपात के बारे में, जोग जलप्रपात के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले इसकी ऊँचाई कितनी है? ऊँचाई लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा आपका? 253, 253 मीटर क्या हो जाएगा? ऊँचाई हो जाएगी, ठीक है? और ये कहाँ पर स्थित है? ये इस कर्नाटक पर स्थित है। और कहाँ पर, एक कौन-सी नदी पर हो जाएगी? शरावती नदी पर हो जाएगी, ठीक है? शरावती नदी पर हो जाएगी, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? जैसे कि इसमें जो 4 क्या है? धाराएँ हैं, ठीक है? 4 धाराएँ हैं इसमें। कौन-कौन से हैं? एक राजा है, ठीक है? रानी है, फिर उसके बाद रेयर हो गया, फिर रोअर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? रॉकेट हो जाएगा। अब इनकी भी क्या है? 4 विशेषताएँ अलग-अलग हैं। अब विशेषताएँ क्या हो जाएँगी? जैसे कि राजा, ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, ठीक है? और ये क्या होता है? गरिमामय होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो राजा है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा होगा। तो इसकी धाराएँ हैं वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है? सबसे बड़ी होगी, ठीक है? और क्या हो जाएगी? गरिमामय होगी। ठीक है? और वहीं पर रानी, ये क्या होगी? जैसे कि ये कैसी होगी? तो ये क्या होगी? एकदम जैसे कि हवाएँ रहती हैं, ठीक है? एक क्या होती है? मुड़ावदार रहेंगी, ठीक है? जो हवाएँ रहेंगी इसकी क्या हो जाएँगी? मुड़ावदार रहेंगी। मुड़ावदार रहेंगी। मुड़ावदार जो लहरें हैं, जो इसकी लहरें हैं वो कैसी होंगी? मुड़ावदार रहेंगी, ठीक है? वहीं पर क्या है? रॉकेट, रॉकेट क्या होगी? एकदम तेज़ क्या होता है? इसका गरजना हो गया, ठीक है? मतलब कि क्या हो जाएगा? बहुत गरजना, मतलब कि तेज़, इसकी बहुत ज़्यादा लहरें जो रहेंगी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएँगी? तेज़ गति की रहेंगी। जैसे रॉकेट क्या होता है आपको? बहुत तेज़ गति से जाता है, वैसे ही क्या होगा? जो रॉकेट है वो आपको बहुत तेज़ गति वाला रहेगा, ठीक है? इसी से क्या हो जाएगा? आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? वो तेज़ गति वाला रहेगा, ठीक है? तेज गति वाला। और वहीं पर क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि रॉकेट, ठीक है? रॉकेट हो गया, फिर वहीं पर क्या है? रोयर,
ठीक है, रोअर। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत तेज गति तो रहेगा, लेकिन क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, बिजली हो गया, ठीक है, गरजना हो जाता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी एक रोअर क्या हो जाएगा, बहुत एकदम गर्जन रूप में रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके क्या, चारों एकदम लहरों की क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब इसमें जैसे कि पूछा आप क्या है आपसे, कर्नाटक की सरस्वती नदी पर कौन सा जलप्रपात है 253 मीटर। अब इसमें आपको कितने पॉइंट मिल गए, 3 से 4 पॉइंट मिल गए। पहले क्या है, जो जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी पर। कितनी ऊंचाई है, 253 मीटर। ठीक है, और इसकी जो कितनी लहरें हैं, 4 लहरें हैं, राजा, रानी, रोअर और क्या हो जाएगा आपका, एक रॉकेट हो, और उनकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिए। फिर देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित, ठीक है, किस जलप्रपात का नाम उसके सफेद झागदार पानी के कारण पड़ा है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सी ऑफ मिल्क है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दूध सागर हो जाएगा। देखिए, ये जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा गोवा कर्नाटक, मतलब कि क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, गोवा कर्नाटक। क्या कौन सी नदी पर बन जाएगा ये, मांडवी नदी पर बन जाएगा ये जलप्रपात। ये मांडवी नदी पर बनेगा, गोवा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि कहाँ, दूध सागर। और इस चीजों को मैंने आपको बताया कि ये सफेद एकदम से क्यों रहता है, तो क्या होता है, एकदम सफेद कैसे दिखता है, दूध की वजह से एकदम दिखता है। ठीक, दूध की तरह क्या होता है, एकदम सफेद दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दूध सागर जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, मैं जब आपको जलप्रपात पढ़ा रही थी तो मैंने दूध सागर जो जलप्रपात है उसके बारे में मैंने सारी चीज आपको बताया। ठीक है, नहरों जब मैं पढ़ा रही थी, जो झील वगैरह हो गया, उसमें भी मैंने इस चीजों के बारे में जिक्र किया। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसके बीचों बीच क्या होती है, रेल लाइन गुजरती है। ठीक है, तो जिसका इसका जो नज़ारा रहता है ना, वो बहुत ही सुंदर रहता है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये जो जलप्रपात हो गया, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे महावीर, महावीर वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, महावीर वन्य अभ्यारण्य हो गया, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको क्षेत्र बता दिया, कौन सा हो जाएगा आपका, गोवा कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है, मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, और कौन से अभ्यारण्य, जैसे एग्जाम में आपके पूछ लेता है कि कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा, तो महावीर वन्य अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि इंद्रावती नदी पर स्थित किस जलप्रपात को मानसून के दौरान अपने 300 मीटर चौड़े हर्सुस आकार के कारण भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, देखो, आपका क्वेश्चन जैसे कि इतना बड़ा है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछ देगा। अब देखो, इसका जो आंसर है वो क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, देखो, जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर स्थित, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कहाँ पर हो जाएगा, तो बस्तर में हो जाएगा। ठीक है, नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, बहुत ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, एकदम बहुत ज्यादा एकदम वर्षा हो रही है। ठीक है, तो उस समय इसका जो आकार है, बहुत जैसे चौड़ाई रहती है वो बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई जो रहती है वो कितनी है, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और जैसे लंबाई अगर हम देखेंगे तो कहा जाए 29 फीट होता है। ठीक है, 29 फीट रहता है। छत्तीसगढ़ के कहाँ पर, बस्तर पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई कितनी, 300 मीटर है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 29 फीट हो जाएगी। अब देखो, अब ये क्या होता है, जब मानसून होता है, जब इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, तो ये कैसा आकार ले लेता है, हारसूस आकार का, इस तरह का आकार ये ले लेता है। ठीक है, जिसको कौन सा आकार कहा जाता है, हार्सो आकार कहा जाता है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। चौड़ाई इसकी कितनी है, 300 मीटर हो जाएगी, जब मानसून होता है तब। ठीक है, और जैसे लंबाई क्या हो जाएगी, 29 फीट हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं आपके किस चीजों के बारे में, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। और इसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बहुत ज्यादा चौड़ाई रहती है, जिसकी वजह से
क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। देखो, फिर अगला है आपका, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको बोलते हैं, चालकुंडी नदी पर स्थित केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जिसे दक्षिण भारत का नियाग्रा और कई प्रमुख फिल्मों की शूटिंग का स्थान माना जाता है। ठीक है, अब देखो, चालकुंडी पर स्थित है केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात। देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि केरल का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं जो अतिरापिल्ली है। ठीक है, अतिरापिल्ली है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है केरल का। ठीक है, और ये इतना अच्छा यहाँ का क्या है, सुंदर जो नज़ारा है, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। ठीक है, यहाँ की कई फिल्मों की शूटिंग की जाती है, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, बाहुबली हो गया, रावण हो गया, दिल से हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दक्षिण भारत का नियाग्रा, ठीक है, दक्षिण भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, केरल में है, और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग जाती है, हुई है। से कहा जाए तो पहले ही की जा चुकी है, बाहुबली हो गया, दिल से हो गया, रावण हो गया। ठीक है, इसके सुंदर दृश्यों के कारण यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, अदरावल्ली को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन आपका, जैसे कि बोल रहा है क्या, कावेरी नदी पर स्थित किस जलप्रपात का नाम कन्नड़ भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है धुएं वाली चट्टान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होगेनकल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका होगेनकल। देखिए, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि होगे, होगे का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्मोक या फिर धुआं होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, धुआं हो जाएगा। और कल का मतलब क्या होता है, रॉक्स, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, चट्टान। ठीक है, और इसको दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, होगन नक्कल कहा जाता है। ठीक है, होगन नक्कल कहा जाता है। ये क्या है, जलप्रपात है। ठीक है, होगन नक्कल, और ये इसको क्या मतलब, इसका अर्थ क्या होता है, धुएं वाली चट्टान कहा जाता है। ठीक है, जो इसकी चट्टान रहती है वो कैसी होती है, धुएं वाली चट्टान। यहाँ पर जो पानी एकदम रहता है, पानी की जो धाराएं रहती हैं, जब ये गिरती हैं नीचे तो एकदम क्या होती है, धुएं की तरह दृश्य रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धुएं वाली चट्टान कहा जाता है। और ये कौन सी भाषा का है, कन्नड़ भाषा का है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, ये कावेरी नदी पर स्थित है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर अगला है आपका क्वेश्चन कौन सा है, कि रांची के पास सुवर्णरेखा नदी पर स्थित 98 मीटर ऊंचा प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, जो क्षेत्र के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ठीक है, सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, जलप्रपात हो गया, तो हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। तो ये देखिए, ये कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित, झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड के कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा रांची पर स्थित। ठीक है, और ये यहाँ पर जैसे कि नदी, नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, सुवर्ण रेखा नदी हो जाएगी। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर, 98 मीटर है, और कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, इसको जलप्रपात, जैसे कि हुंड्रू जलप्रपात क्यों कहा जाता है, यहाँ पर जो रहता है, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात है, उसको क्या कहा, कौन सी नदी से लिया गया है, स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा यहाँ पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोने के छोटे छोटे कण पाए गए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है, उसी से क्या बना है आपका, हुंड्रू जलप्रपात बना है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है, विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जो झरने हैं, जलप्रपात है, के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, कि जो अतरा बिल्ली, ठीक है, जो अतरा बिल्ली वाज चलकर रिपेयरिंग नदी तट जंगल किस लुप्त प्राय पक्षी की सभी 4 दक्षिण भारतीय प्रजातियों का एकमात्र घर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक पक्षी है, उसकी कितनी है, 4 प्रजातियां। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उसकी 4 प्रजातियां हैं, मतलब एक ही पक्षी की 4 प्रजातियां स्थित है यहाँ पर। तो ये कौन सी हो जाएंगी, कौन सी पक्षी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी हॉर्नबिल हो जाएगी। इसकी 4 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी, तो पहला हो जाएगा आपका, जैसे कि
हॉर्न, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। थर्ड हो जाएगा आपका मालाबार पॉइंट हॉर्नबिल। फिर उसके बाद फोर्थ हो जाएगा आपका मालाबार ग्रेट हॉर्नबिल। है। मतलब कि कितने प्रकार के आपके यहाँ पर जैसे कि एक ही पक्षी की चार प्रजातियां पाई जा रही, कौन कौन सी हो जाएगी? इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हो जाएगा, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हो गया, फिर मालाबार पॉइंट हॉर्नबिल हो गया, फिर मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया। ये चार प्रकार की आपकी प्रजातियां पाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए चार प्रकार की प्रजातियां। अब ये जो पक्षी हैं, ठीक है, हॉर्नबिल जो पक्षी है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, इससे किसान पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, ये बीजों को फैलाने का काम करती है। ठीक है, बीजों को फैलाने का काम करती है, जिससे क्या होते हैं वहां पर जो को क्या कहा जाता है, जो अथरापल्ली जो जलप्रपात है उसके चारों ओर क्या होते हैं, जैव विविधता वाला केंद्र है। ठीक है, वहां पर बहुत सारी पशु पक्षी वहां पर क्या होती हैं, स्थित हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, जैसे इसे किसान पक्षी भी कहा जाता है, तो ये क्या होता है, जो मतलब खेती के लिए भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है, उसकी प्रजातियां भी बहुत सारी हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये किसान की पक्षी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी प्रजातियां चार प्रजातियां हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, ये उपयुक्त हो किसानों के लिए। ठीक है, अब देखिए अभी ये कहाँ पर स्थित है, अजरावल्ली में। कितने प्रकार की प्रजातियां हैं इसकी, चार। कौन सी पक्षी? हॉर्नबिल। ठीक है, तो इस चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला जो है, जैसे कि आपको क्वेश्चन जैसे पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है कि जोग जलप्रपात किस नदी से जुड़ा है, जिस पर बना लिंगन मक्की बांध कर्नाटक के लिए जल विद्युत ऊर्जा का एकमात्र बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शरावती नदी। ठीक है, कौन सा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जोग जलप्रपात के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब ये जो बांध, यहाँ पर जो बांध बन रहा है वो कौन सा बांध है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, बांध, ये बांध बन रहा है। ये कौन सी नदी से बन रहा है? बन रहा है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। और जो ये जोग जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखो पहले क्या होगा, नदी। ठीक, नदी से बना क्या है, जलप्रपात है, जलप्रपात से बना क्या, आपका बांध बन गया। ठीक है, कौन सा बांध बन गया, लिंगनमक्की बांध बन गया, और उसी से क्या बना, आपका जल विद्युत ऊर्जा बना। ठीक है, कैसे बनेगा, जनरेटर से बनेगा। ठीक है, जनरेटर में क्या होगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा, वही यांत्रिक ऊर्जा बदल करके बन जाएगा, आपका विद्युत ऊर्जा में बन जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये क्या करता है, कर्नाटक में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, सभी घरों में बिजली देता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि दूध सागर और चित्र अधिकांश भारतीय जलप्रपातों की जो भव्यता का आनंद लेने के लिए सबसे आदर्श समय कौन सा माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा। देखो क्या होता है, वर्षा हमारी कब आ रही, मानसून कब हमारे भारत में आ रहा है, तो ये होता है जून से लेकर अक्टूबर के बीच में रहता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, वो जितने भी नदियां हो गई, ठीक है, तालाब हो गए, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भर जाते हैं। ठीक है, जलप्रपात हो गए, जो जलप्रपात रहता है वो बहुत ज्यादा भर जाता है, चौड़ाई के आकार में भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा, लंबाई में भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कि इसका कहा जाता है एकदम विशाल बन जाता है। ठीक है, जो जलप्रपात रहता है वो बहुत ज्यादा विशाल बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे जैसे कि इसका जो आदर्श समय क्या माना जाता है, देखिए आपका क्या होता है, जैसे कि गर्मी के समय। ठीक है, गर्मी में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि मार्च हो गया। ठीक है, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, इतना में क्या 3 महीने आपके बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो इसमें क्या होता है, सूखा पूरा रहता है। वहीं पर सर्दी में क्या हो जाएगा, जैसे कि नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा सर्दी रहेगा, तो इसमें पानी तो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर मानसून का समय कब होता है, जून से अक्टूबर के बीच में होता है, मतलब कि सितंबर तक खत्म हो ही जाता है, अक्टूबर लग ही जाता है कहा जाए।
उस समय को क्या कहा जाता है, एक आदर्श समय माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है, जो जलप्रपात क्या होता है, बहुत ज़्यादा विशाल होता है। इसको क्या माना जाता है, आदर्श समय माना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे मानसून और उसके बाद जून और अक्टूबर के बीच। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असम में क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, बागान के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र जो चाय का रहता है, सबसे बड़ा उत्पादक जो चाय का, वो कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, और वो कैसे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तभी जाके आपकी जो चाय है वो बहुत अच्छे से होगा। वहीं पर क्या होता है, जैसे कि ये हॉर्नबिल पक्षी हो गया, जो अदरियापल्ली में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, पानी अच्छे से होता है। ठीक है, जो जलधाराएँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए जो पक्षी रहते हैं उसकी पारिस्थितिक रहती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, वहाँ पर कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे कि इसकी जो प्रजातियाँ हैं हॉर्नबिल की, 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वहीं पर क्या होते हैं, पाई जाती हैं। और फिर वहीं पर क्या ऐसे होता है, जैसे कि जलप्रपात, अभी मैंने बताया कि क्या होता है, जो का समय रहता है, इसमें क्या होगा, जून से लेकर जो अक्टूबर का समय रहता है, इसमें जलप्रपात रहते हैं बहुत ज़्यादा क्या विशाल हो जाते हैं। ठीक है? इसमें क्या होती है, नदियाँ, तालाब बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, जिसकी वजह कृषि में बहुत ज़्यादा सहायता हो जाती है। ठीक है? फसल को क्या होता है, पानी मिलते हैं। और क्या होता है, जैसे कि आपका जो बाँध वगैरह है, ठीक है? बाँध है, वो क्या होता है, भरते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है। ठीक है? अब देखिए, अब इसमें क्या है, भारत का भूगोल एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ का जो भूगोल है, तो वो क्या है, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब कि सारी चीज़ें इसी पर निर्भर हैं। ठीक है? यहाँ पर पक्षियों को अच्छे से पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पेड़-पौधे मिल रहे हैं। ठीक है? और क्या हो जाए, किसानों को अच्छे से फसल मिल रही है, वो चीज़ें। इस क्या है, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, दक्षिण-पश्चिम मानसून केवल एक मौसम नहीं है। मतलब कि वो मौसम नहीं, वो क्या है, बल्कि उपमहाद्वीप का हृदय है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप का हृदय कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, यही बारिश असम में चाय बागानों को सींचती है। ठीक है, जो चाय बागान रहते हैं, ठीक है, असम में, यही जो मानसून आता है, यही क्या करती है, सिंचाई करती है। ठीक है, बारिश की वजह से जो आपके चाय के बागान है, वो बहुत अच्छे, वहीं पर क्या होता है, चेरापूंजी को विश्व का सबसे क्या बोला जाता है, नम्य स्थान माना जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो रहता है, कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, यहाँ पर नमी बनी रहती है। तभी जो वहाँ के जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देश के भव्य जलप्रपातों का उनका जीवन, आकार और ऊर्जा प्रदान करती है। और जो जलप्रपात रहते हैं, वो क्या आकार प्रदान करती है, चौड़ाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, सारी चीज़ों क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग। और वहीं से क्या होता है, हमको जल विद्युत विद्युत मिल रहा है, बिजलियाँ मिल रही हैं, उसी की वजह से ना मिल, हमारे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको एक-एक करके सारे उसके अच्छे से डिटेल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगले को जो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, अगला जो जितने भी मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूँगी। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप से एग्ज़ाम में आएँगे, सारी चीज़ें हम पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, वीडियो को अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।